वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट बाय रवि सर। आज हम आप लोग से कुछ डिस्कस करना चाहते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्लास 12 बोर्ड से रिलेटेड। एग्ज़ाम को देखते हुए कम समय में हम लोग सभी चैप्टर को चैप्टर वाइज खत्म करते चले जाएंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन शॉर्ट आउट करके, ताकि सारी बात आपको समझ में आ जाए। इससे आपका रिजल्ट भी बेहतर हो जाएगा और इसके जरिए हम भी आगे बढ़ सकेंगे। तो आज क्या हम लोग करते हैं कि ऑर्गेनिक का मतलब कि एनसीईआरटी का पार्ट सेकंड चैप्टर नंबर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हैलोअल्केन एंड हैलोजेंस को इनिशिएट करते हैं, शुरू करते हैं। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग हैलोअल्केन्स और हैलोअरेंस को। तो सबसे पहला हम डिस्कस करने वाले हैं कि फॉर्मेशन ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरेंस, किस तरह से हम हैलोअल्केन और हैलोअरेंस का फॉर्मेशन करें। तो इसके लिए सबसे पहला ये है कि आप देखिए कि फॉर्मेशन ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरेंस की फॉर्मेशन को देखते हैं। इसके लिए आप क्या करो, इसमें हैलोअल्केन में क्या है, अल्केन है। तो अल्केन को हम लोग कहते हैं क्या है कि हाइड्रोकार्बन। अल्केन क्या है, हाइड्रोकार्बन है। और कैसा हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड आपको दिखेगा। और हेलो का मतलब हैलोजन एटम। हैलोजन एटम को हम लोग डिनोट करते हैं X से, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर हमको हैलोअल्केन्स बनाना है, फॉर्म करना है, तो हमको अल्केन का यूज करना होगा। तो अल्केन का बताइए कि जनरल फार्मूला आप पढ़ चुके हो पहले से कि CnH2n+2 होता है। इससे आप क्या करो कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, उसके जगह पे आप कॉरस्पॉन्डिंग हैलोजन एटम का एडिशन जोड़ दो उसमें। तो इससे क्या होगा, आपका क्या बन गया, CnH2n+1 और ये X। ये फॉर्म होगी आपका क्या, हैलोअल्केन, या फिर इसी को कहते हैं एल्काइल हैलाइड और हैलोअल्केन। ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप होंगे। CnH2n+1 को हम लोग क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R से, डिनोट करते हैं इसको R से। तो अगर आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखें, हैलोअल्केन की रिप्रेजेंटेशन को देखें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैलोअल्केन, तो आप R लिख सकते हो इसके जगह पे R, ये R होगी और ये X, दैट इज अल्काइल हैलाइड या फिर हैलोअल्केन। अल्काइल हैलाइड इसके कॉमन नेम है, हैलोअल्केन IUPAC नेम। अगर इस पे हम एग्जांपल देखते हैं, इसके एग्जांपल को हम लोग देखेंगे कि इसके एग्जांपल क्या होंगे। एज पर एग्जाम्पल, तो सपोज हम अल्केन का पहला मेंबर उठाते हैं। तो अल्केन का पहला मेंबर क्या होता है, CH4। इससे एक हाइड्रोजन आप हटा लो और X के जगह पे कोई भी आप हाइड्रोजन एटम का एडिशन करो। सपोज यहाँ पे हमने क्लोरीन जोड़ दिया, तो क्या बन गया, CH3Cl। या तो आप इसको बोलोगे मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन। ठीक है, क्लोरो का मतलब हो गया हेलो और अल्केन से आया ये मीथेन, क्योंकि मीथेन से ही बना हुआ है। तो कॉरस्पॉन्डिंग किससे बना, मीथेन से बना मिथाइल क्लोराइड। तो आप कह सकते हो कि मीथेन पेरेंट है और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑफस्प्रिंग है। ये तो हो गया किस तरह से फॉर्म किए।
सिमिलरली आप अगर इथाइल क्लोराइड को बनाना चाहते हैं, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, तो सेकेंड मेंबर उठाइए आप C2H6, इथेन से एक हाइड्रोजन को हटा लीजिए, इसके जगह पे चलिए ब्रोमीन लगा लीजिए। एक हाइड्रोजन एलिमिनेट करेंगे तो क्या बनने वाला है? C2H5 और ये Br, मीन्स इसको पढ़ेंगे इथाइल ब्रोमाइड या फिर ब्रोमो इथेन। तो ये तो अल्केन का फॉर्मेशन हो गया कि हम लोग हेलोल्केन्स का, कि अल्केन से एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे और उसके जगह पे हम हेलोजन एटम का अटैचमेंट करेंगे। अब किस तरह से हम बनाए आपका हेलो एरिन्स, तो हेलो एरिन्स जिस तरह से ये हाइड्रोकार्बन से तैयार होता है, किस तरह के हाइड्रोकार्बन से ये तैयार हुआ? आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन से। उसी तरह से अगर हम हेलो एरिन्स का फॉर्मेशन देखें, फॉर्मेशन ऑफ हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स का फॉर्मेशन, ये आप चाहे तो सब नोट कर सकते हैं। आपका एक एग्जाम्पल तैयार हो गया ये हेलो एल्केन का। अब चलिए हम लोग हेलो एरिन्स के साथ चलते हैं। तो हेलो एल्केन को किस तरह से बनाना है, इसके लिए आप क्या उठाओगे? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर लेना और उसके जगह पे कॉरस्पॉन्डिंग हेलोजन एटम को अटैच कर देंगे। अब चलिए फॉर्मेशन ऑफ हेलो एरिन्स, तो यहाँ पे एलिफेटिक नहीं होगा, कौन सा का होगा? एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जनरली हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन यूज करते हैं, C6H6 को यूज करते हैं। इस तरह से इसको लिख सकते हैं, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड बेंजीन। 6 मेंबर रिंग होता है। तो आप बेंजीन लिख लो यहाँ पे और बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करो। ये तो चलिए बेंजीन है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए, मतलब C6H6 से आपने एक हाइड्रोजन का रिप्लेस करके आप इसके जगह पे हेलोजन अटैच कर दिए। तो यहाँ पे जो बना, देखिए ये जो होगी ये सिंबल, ये हो गया रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन ऑलरेडी रिप्लेस हो चुका है, अब ये बन चुका है C6H5 ग्रुप। ये एक ग्रुप है, इसका नाम है फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप है C6H5 फिनाइल ग्रुप। इसके जगह पे ये जो, अब ये जो तैयार हुआ कंपाउंड, इसको बोलेंगे हेलो एरिन्स, ठीक है, या फिर इसको हम लोग हेलो बेंजीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेलो बेंजीन। तो हेलो बेंजीन, अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये बेंजीन रिंग है C6H6, इससे एक हाइड्रोजन एलिमिनेट करके यहाँ पे जोड़ दिए हैं ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो जैसे अटैच किए हम यहाँ पे, अब इसका नाम क्या पड़ गया? ब्रोमोबेंजीन। क्या नाम हो गया? ब्रोमोबेंजीन। क्लोरीन होता है क्लोरोबेंजीन, अगर आयोडीन होता तो आयोडोबेंजीन के नाम से इसको जानते हैं। तो ये तो आप सीख चुके कि किस तरह से आप एल्केन्स और एल्केन्स को फॉर्म करेंगे। एल्केन्स बनाना है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो और इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसके जगह पे एक्स एटम का मीन्स हेलोजन एटम का अटैचमेंट करो। तो ये हो गया, दोनों चीज चाहे तो आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट बना सकते हैं इसको। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये तो हो गया फॉर्मेशन, उसके बाद मिटाएंगे हम। तो चलिए, इसके बाद लिखा हुआ था कि क्लासिफिकेशन की कुछ बात थी, कि क्लासिफिकेशन ऑफ ये आपका हेलो एल्केन एंड हेलोइन्स। तो इसकी क्लासिफिकेशन को हम लोग देखते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है।
देखिएगा और नोट करते जाइए, एग्जाम में कम टाइम बचा हुआ है आपका। देखिए यहाँ तो अब बात आती है, हम पहला तो फॉर्मेशन देख लिए, बी में हम लोग क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ किसका, हेलोअल्केन है, हेलोएरिन्स, हेलोअल्केन्स है, हेलोएरिन्स, हेलोएरिन्स, हेलोअल्केन है, हेलोएरिन्स, हेलोअल्केन्स एंड हेलोएरिन्स का क्लासिफिकेशन। चलिए देखते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन है, पहला जो है ना कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। तो नंबर ऑफ हैलोजन एटम के आधार पे इसका जो क्लासिफिकेशन है एल्केन का या फिर एरिन्स का, वो है सबसे पहला कि मोनो हेलोअल्केन, ठीक है। उसके बाद है डाई हेलोअल्केन, सिमिलरली एरिन्स लगा लेंगे, ट्राई हेलोअल्केन्स, और एक याद रखेंगे टेट्रा हेलोअल्केन। मोर देन 2 को आप बोल सकते हो पॉलीहेलोजन कंपाउंड, लास्ट में पढ़ना है, हालांकि सीबीएसई उसको हटा चुका है आपके सिलेबस से, पॉलीहेलोजन कंपाउंड नहीं पढ़ना है। तो देखिए मोनो का मतलब आप सुनते आ रहे सिंगल वन, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3 और टेट्रा का मतलब 4। तो जिस हैलोजन कंपाउंड में सिर्फ एक हैलोजन एटम, उसको बोलेंगे मोनो हैलोजन। जैसे अगर सपोज हमें आ लिखे CH3Cl, तो सिर्फ इसमें एक हैलोजन एटम है, क्लोरीन एक एटम। तो इसका नाम भी आपको अभी जस्ट पता है, क्लोरोमीथेन या फिर मोनोक्लोरोमीथेन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे CH2Cl2 ठीक है, तो ये क्या बनेगा, डाइक्लोरोमीथेन, CHCl3 क्या बनेगा, ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक। अगर हम यहाँ पे CCl4 लिखें तो टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो 4 टाइप का होंगे, एक क्लोरीन तो मोनो, 2 क्लोरीन तो डाई, 3 क्लोरीन तो, मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जा रहे हैं, उसके जगह पे हैलोजन एटम एडिशनल डालते जा रहे हैं। तो ये क्या मोनो। ट्राइक्लोरो का दूसरा नाम भी होता है, जनरल नाम होता है इसका क्लोरोफॉर्म। तो ये सब क्या आ गया, पॉलीहेलोजन कंपाउंड है। अब सारे का जनरल फॉर्मूला आपको हम दे देते हैं, आसानी से बन जाए। जिस तरह से मोनो हेलोअल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या, मोनो हेलोअल्केन का जनरल फॉर्मूला आपको लिखाए हैं हम क्या, CnH2n+1 और ये X, ये किसके लिए वैलिड है, पहला के लिए, मोनो के लिए, ये मोनो हेलोअल्केन है पहला, नोट करते जाइए कॉपी में। और ये डाई हेलोअल्केन का अगर लिखना है फॉर्मूला तो CnH2n, एक हाइड्रोजन और हट गया, उसके जगह पे एक X और आ चुका। ट्राई लिख रहे हैं CnH2n-1 और X3। टेट्रा लिख रहे हैं CnH2n-2 और ये X4। तो ये सब क्या हो गया आपके लिए, ये हो गया मोनो का फॉर्मूला
ये हो गया डाई का, ये ट्राई का, और ये टेट्रा हेलोजन का फॉर्मूला। और ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया इस हेलोकेन्स के बारे में। सिमिलरली अगर हेलोएरिन्स का एग्जाम्पल को देखें तो वहाँ पे हेलोएरिन्स का अगर हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं तो देखिए यहाँ पे अगर एक एक्स लगा हुआ है तो मोनो हेलोएरिन्स, ठीक, ये हो गया मोनो हेलोएरिन्स, क्लियर है, मोनो हेलोएरिन्स एरिन। अब बताइए अगर हमें यहाँ दो ठोक लगा दिए तो आप क्या पुकारोगे इसको? डाई हेलोएरिन्स, ये डाई हेलोएरिन, ठीक। अब आप क्या करो, इसमें 3 लगा दो तो आप कह सकते हो इसको कि ट्राई हेलोएरिन, ट्राई हेलोएरिन्स। आपका जो क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, मोनोएल्केन, डाई, ट्राई, टेट्रा इन केस ऑफ एल्केन और इन केस ऑफ, तो ये भी आपका खत्म होता है। यहाँ पे अलग अलग आप रख सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, चाहे आयोडीन। तो ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। जल्दी से आप इसको क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए और चाहे तो इसको उतार सकते हैं। आप एक क्लासिफिकेशन का डिस्कशन करेंगे जस्ट इसके बाद। तो चलिए देखिए इसको, तो इस का जो क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत इस क्लासिफिकेशन आगे भी काम होगा, हर चैप्टर में ये क्लासिफिकेशन इंक्लूड। अब जो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, अब जो है कि क्लासिफिकेशन जो है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली लिंक्ड टू हाइड्रोजन एटम। चलिए इसमें हम देखेंगे कि पार्ट फर्स्ट में करके देखते हैं कि पहला है कि कंपाउंड containing sp3 hybridized carbon atom of CX bond, इसके अंतर्गत क्या आता है? कंपाउंड containing sp3 hybridized। अब देखिए थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन की जब बात आती है तो थोड़ा हम लोग यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को शॉर्ट आउट में देखते हैं, ज़्यादा लंबा है हम लोग जाने वाले नहीं। तो सिंपल है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन आपको किसी भी कार्बन एटम का निकालना है, जैसे सपोज ये एल्केन है, H है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। अगर ये कार्बन किसी कार्बन का रिलेशन तो देखिए कि यहाँ पे हर जगह सिंगल बॉन्ड है, और ऑल सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या पुकारते हैं? ऑल सिंगल बॉन्ड को हम लोग कहते हैं क्या? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा। अब सिग्मा बॉन्ड काउंट कर दो, 1 2 3 4, कितना सिग्मा बॉन्ड आया? 4। 4 का मतलब है कि 4 ऑर्बिटल आए हैं आपके पास, 4 ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल क्या होता है? S P D और S में आप जानते हैं एक तो बक्सा होता है। अभी चलिए इसको बक्सा ही यानी 3
यहाँ पे 5 और F में 7। तो यहाँ पे 4 है, 4 ऑर्बिटल का यूज कीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। एक ठो S का यूज कीजिए, 3 गो P, 1 2 3 और 4, तो P3 sp3, 3 और 1 4। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आप इसको गिनना है सिग्मा को, और आपको याद रहे कि अगर डबल बॉन्ड है तो इसमें 1 पाई और 1 सिग्मा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई और 1 सिग्मा। अगर सिंगल बॉन्ड के केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, याद रखिएगा। अल्केन के केस में सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। अल्कीन अगर आ गया कहीं डबल बॉन्ड हो गया कार्बन में तो sp2। अगर अल्काइन है ट्रिपल बॉन्ड के अंतर्गत जो कार्बन होंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन। चलिए यहाँ पे देखते हैं कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोनेट ऑफ CH4। इसमें आता है अल्काइल हैलाइड। क्या क्या आता है? अल्काइल हैलाइड, उसके बाद आता है एलाइनिक हैलाइड, उसके बाद आता है बेंजलिक हैलाइड। बेंजलिक हैलाइड, चलिए आज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड का मतलब अभी जस्ट पर है क्या? एलो अल्केन। कोई भी अल्केन देखिए, अल्केन 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 जहाँ भी आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा? sp3। और हम लोग पढ़ भी रहे हैं क्या? कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोनेट। तो अल्काइल हैलाइड में कोई भी अल्काइल हैलाइड अल्केन आप उठाइए, जैसे हम लिखे यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और Br। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है, हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं कि कंपाउंड कंटेनिंग, ये देखिए यहाँ CX बॉन्ड के आधार पे, तो ये है CX बॉन्ड। तो आपको किस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखना है? जो कार्बन का अटैचमेंट डायरेक्ट हैलोजन एटम से है। ठीक है, तो इस कार्बन का अटैचमेंट डायरेक्ट हैलोजन एटम से है, तो इस कार्बन की आप हाइब्रिडाइजेशन देखो कि क्या होने वाला है। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 ऑर्बिटल। चलो 4 ऑर्बिटल का मतलब क्या बताएंगे आपको? sp3। इसका क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन? sp3, ये हो गया। अब अल्काइल हैलाइड का कुछ फर्दर डिवीजन, ठीक है, फर्दर डिवीजन। कोई भी हेलो अल्केन है उसमें आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन एटम का, जो डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम से अटैच होगा उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। और यही अगर हेलोजेन्स में हम लोग जाएंगे तो sp2 होगा। यहाँ पे एक डिफरेंस भी मिल गया। ठीक है, अब देखिए अल्काइल हैलाइड का थोड़ा सा आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीन मार लीजिए। स्क्रीन शॉट लेते हैं। अल्काइल हैलाइड का डिवीजन है, अल्काइल हैलाइड हैलोजन का डिवीजन है जो क्या कितने प्रकार का। चलिए हम लोग पहले लिखते हैं कि सुपर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सुपर प्राइमरी मींस इसको 1 डिग्री भी कहीं कहीं लिखा जाता है और 0 डिग्री भी बुला सकते हैं। दूसरा सुपर 1 डिग्री, प्राइमरी हो गया डायरेक्टली 1 डिग्री, प्राइमरी क्या होगी 1 डिग्री। उसके बाद क्या आएंगे सेकेंडरी, सेकेंडरी हो गया 2 डिग्री और टर्शियरी हो गया, टर्शियरी हो गया आपका हेलो के लिए। सबसे पहले हम सीखेंगे निकालना डिग्री, हाउ टू फाइंड डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड।
दिखाने का काम आपको हर लगभग चैप्टर में मिलेगा और इससे क्वेश्चंस बनाने में आपको मदद होगी आगे जब हम लोग SN1 और SN2 मैकेनिज्म की चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए आप डिग्री, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला हम प्रोवाइड करते हैं जो कि आपको ये जनरल बुक में नहीं मिलेगा, 3 माइनस एन। ठीक है, एन क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम which is directly linked to CX bond। आपको क्या देखना है? हाइड्रोजन एटम जो कि CX बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और आप निकालते चले जाओगे बड़ा आसानी से। तो चलिए आपको दिखाते हैं हम पहला एग्जाम्पल। जैसे यहाँ लिखिए CH3 CH2 और ये Cl। अब पूछेगा ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है या सुपर प्राइमरी है, तो चलिए यहाँ पे आपको फ्री करके दिखाना है हाइड्रोजन एटम को और आपको उसी हाइड्रोजन को देखना है जो हाइड्रोजन CX बॉन्ड से डायरेक्टली है। तो ये तो क्या क्लोरीन, इसको कह सकते हो CX बॉन्ड। अब देखिए CX बॉन्ड के आप इस कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन? आसपास 2। तो यहाँ पे क्या करना है कि वही 2 हाइड्रोजन को N के जगह पे पुट करेंगे। तो मतलब कि 3 माइनस 2 कितना आ गया? 1 डिग्री। ये आपका आ गया 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। CH3 CH3 और यहाँ Br देते हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको फ्री कर देते हैं। ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया और थोड़ा इसको फ्री करते हैं। H और ये H और इसको भी फ्री कर देते हैं H। अब देखिए कि ये कार्बन हाइड्रोजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये CX बॉन्ड हो गया। देखिए कि CX बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर कितना हाइड्रोजन? 1 देखने के लिए, तो 3 माइनस 1 है तो 1 लगाइए, यानी कि 2 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? 2 डिग्री। अगर सिमिलरली यहाँ देखिए 3 डिग्री का एग्जाम्पल, ये हो गया CH3 और यहाँ पे Br है। तो इस कार्बन के आसपास एक भी हाइड्रोजन आपको नहीं दिख रहा है, क्या कि सारे यहाँ इस कार्बन की इधर कार्बन है, इस कार्बन की इधर कार्बन है, इस कार्बन की इधर कार्बन है और हाइड्रोजन जो दिख रहा है तो इस कार्बन के पास है, इस कार्बन के पास नहीं है। यहाँ लगाइएगा 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3 डिग्री। ये तो हो गया आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। चला के काम। अब जैसे सुपर प्राइमरी लेते हैं CH3Cl। तो चलिए यहाँ पे C हो गया, H हो गया, H हो गया, H और ये Cl। ये CX बॉन्ड है और CX बॉन्ड में देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितना है इस कार्बन पे? 1 2 3। तो 3 में से 3 को घटा दीजिए तो 0 डिग्री आ गई, या आप इसको 1 डिग्री सुपर प्राइमरी, सुपर 1 डिग्री बोल सकते हो। तो ये है सिंपल, ये वाला फार्मूला को जरूर नोट करिएगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसा भी है आप तुरंत निकाल लो। इसे लिखा हुआ CH2Cl, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है कि क्लोरीन हेलोजन एटम के जो बगल में कार्बन है उसके पास कितना हाइड्रोजन है। आप क्या देख रहे हो? 2। तो डायरेक्टली करो 3 माइनस 2, 1 डिग्री ये बनाया। ठीक है, अगर हम यहाँ लिखते हैं इस तरह से एग्जाम्पल में CH2 CH Cl और ये CH3। तो यहाँ पे देखिए C, यहाँ पे CCl CX बॉन्ड है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है। तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 डिग्री। ये चीज है। तो आप क्या करो, इसको खासकर इसको आप उतार क्या ये डिग्री फिर अल्कोहल में मिलेगा, आगे भी मिल सकता है। आपकी डिग्री जब तक आप निकालने नहीं जानेंगे तो आने वाला SN1 SN2 मैकेनिज्म आपसे नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से सबसे पहले आप डिग्री को फाइंड आउट करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो
अब इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे हम लोग किस तरह से और क्लासिफिकेशन आएगा। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।